हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना, यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको वेलोसिटी से संबंधित डेरिवेशन करवा दिया था और वहां पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवा दी थी, है ना। तो पहले हमने रेडियस का कैलकुलेशन कर लिया था, त्रिज्या आपको निकाल कर बता दी थी। उसके बाद की वीडियो में आपको वेग का कैलकुलेशन कैसे होता है वो करवा दिया था। आज जो हमें कैलकुलेशन करना है वो एनर्जी, यानी बोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है, ठीक है। उस एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो हमें करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो परमाणु मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते तो उसके पास यहाँ पर दो प्रकार की एनर्जी होती है ना। एक तो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है, और एक होती है गतिज ऊर्जा। भाई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, तो कोई भी वस्तु जब गति कर रही होती है तो उस समय जो उसकी एनर्जी होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। और जब कोई वस्तु स्थिर होती है, ठीक है, तो उस स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को क्या करते हैं हम कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जब योग कर देते, भाई इलेक्ट्रॉन में दोनों ऊर्जाएं हैं, तो जब आपको एनर्जी निकालना होगा तो दोनों ऊर्जाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। भाई टोटल एनर्जी आपको चाहिए, कुल ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितनी ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वो दो रूपों में बटी है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा और इन दोनों को जोड़ करके तब फाइनल आपको एनर्जी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों ऊर्जाओं का कैलकुलेशन करना होता है बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की गणना करने में, ठीक है। तो लिखा हुआ बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, है ना। डेरिवेशन इसी नाम से होता है कि एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की बोहर कक्षा में, उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक करके हम दोनों को निकाल लेते हैं। गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा आपने क्लास 9th से पढ़ा होगा, K बराबर हाफ mv स्क्वायर, के ई, है ना। काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। m मास होता है ना किसी भी वस्तु का, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या लिखना है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 यानी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये है गतिज ऊर्जा का सामान्य सा फार्मूला, ये आप क्लास 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा। और नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग मैंने फार्मूला आपको बताया था, पिछले वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाया था वहां पर, है ना। तो जो वेग का फार्मूला आया था वो क्या था आपका, इधर लिख के बता देते हैं। ये देखें, है ना। तो वेग का फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, है ना, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 NH ε0, ठीक है। ये वेग का फार्मूला है। अब इस v की जगह पर क्या करना है, ये जो वेग वाला फार्मूला है इस v की जगह पर वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ m, और v का मान देखिए कितना है, वो v का मान यहाँ पर रख देंगे, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है, तो 2 NH ε0। ये देखिए बन जाएगा, है ना। ब्रैकेट ठीक से लगा लीजिए यहाँ पर, ये देखिए बनेगा। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर, तो ये चलिए स्क्वायर कर देते सभी का। तो यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, m तो वैसे ही रहेगा, m में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ऊपर क्या है, तो ये आपका है ना, ये इनटू का है, मल्टीप्लाई का है, या ब्रैकेट में ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर 4, तो ई की पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 n का स्क्वायर n स्क्वायर,
एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कर दिया। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, केवल स्क्वायर कर दिया है सभी का। ठीक, अब उसके बाद इनको सब एक साथ करके लिख दीजिए, है ना। तो के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, है ना, ये m है, ये जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ठीक है, और नीचे क्या है 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, है ना। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, सबको केवल साथ कर दिया, है ना, और ये इनटू में रखिए मल्टीप्लाई में, है ना, ये रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना दिया है ना, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये डिराइव कर लिया है। ठीक है, हालांकि और आगे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है वहां तक करना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये निकाल लिया है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जिसको हम 9th क्लास में या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। U बराबर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, है ना, U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R होता है ना, आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर के Q1 Q2 और अपान में R, है ना, ये स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी U से लिखते थे इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों आवेश हैं Q1 Q2, और ये क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। K क्या है, तो K आपका एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी स्थिति ऊर्जा की गणना करना है। तो चलिए सेकंड वाले में हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, आप हिंदी में लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं इसको, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या है आपका उधर, के है Q1 Q2 और अपॉन में R। देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी का। अब क्या करना है, Q1 Q2 क्या है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका क्या है, एटम है यानी परमाणु। ठीक है, तो सेंटर में कौन रहता है, सेंटर में आपका मास यानी चार्ज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज को हम किससे लिख सकते हैं, चार्ज को आपका ZE से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चार्ज हो गया सेंटर का। ठीक है, और बाहर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर जो चार्ज है देखिए ये क्या है, ये E इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, या E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। ठीक है, तो ZE, तो Q1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और Q2 इसको मान लेंगे। भाई ये पहला चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज निगेटिव। ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो वही लिखा है, इसको Q1 मान ले, इसको Q2 मान ले, बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन R बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। अब यही वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का सिंबल लेना है, जैसे Q1 है तो पॉजिटिव है ना, Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को निगेटिव में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, है ना, K का मान कितना होता है, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है। ठीक है, तो K की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, Q1 की जगह पर क्या है, Q1 की जगह पर ZE है। देखिए तो ये हो गया ZE। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया। फिर उसके बाद Q2 की जगह पर कौन है, E है, और E कैसा है, माइनस का है, तो ये माइनस का हो गया, और अपॉन में R वैसे ही रहेगा। ये देखिए, बस इसी को सॉल्व करते जाना है आगे की ओर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना, और ये सारी वैल्यू लिख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको, है ना। यहीं पर ये मैंने किस लिए लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया है, यहाँ पर वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखा है, पुट किया है, कहाँ से आई है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है, जो जो मान यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया।
उसके बाद आगे का लिख देंगे यहाँ जेड, है ना, और ये कितना हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। ठीक है, निगेटिव सिंबल तो माइनस का चार्ज यहाँ ले आइए, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका वही आर। ठीक है, ये देखिए बनेगा ये नेगेटिव, देखिए कहां पर माइनस, भाई माइनस जेड स्क्वायर होगा ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और माइनस को मैंने कहां कर लिया, ये देखिए आगे लगा दिया सबसे आगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है ना -1/4πε0। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, माइनस के सिंबल सबसे आगे ले आए हैं। ठीक, उसके बाद जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक, ये देखिए कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या का कैलकुलेशन मैंने सबसे पहले वीडियो में करवाया था, है ना, कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना करना, तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ला करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आर की वैल्यू मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। तो इनको इरेज कर देता हूँ, इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया था, इसलिए समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया था। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए अब देखिए त्रिज्या आर का मान कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। आर की जो वैल्यू होती है वो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम। ठीक, तो ये आपका हो गया, देखिए आर की वैल्यू। अभी इस आर की वैल्यू कहाँ, यहाँ पर पुट करना है। चलिए पुट कर देते हैं इस आर की वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4π, है ना, माइनस का सिंबल नहीं भूलिएगा, ये भी ध्यान कर लीजिए, है ना, -1/4π एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, है ना, ये जेड स्क्वायर रहेगा। आर की वैल्यू देखिए कितनी वो वाली है, यहाँ पर रखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में क्या है नीचे पाई एम, है ना, जेड ई स्क्वायर। देखिए बन जाएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ ऊपर की ओर ट्रांसफर कर देना है, ऊपर भेज देना है यहाँ। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो चली गई। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर इंटू, है ना, क्या बनेगा पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये देखिए बन जाएगा। नीचे क्या बचा है आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ से जो कटने वाला उसको काट दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए पाई है, ये पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और तो यहाँ पर कोई कटने वाला है नहीं, है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, तो कुछ नहीं कटेगा तो इसको अलग कर लीजिए, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऊपर देखिए क्या क्या बचेगा, जेड, ये गुणा हो जाएगा तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बनेगा, तो ये माइनस, है ना, जेड स्क्वायर ठीक, तो ये देखिए बना दिया, है ना। तो पूरी इक्वेशन मैंने बना दिया, कुछ नहीं किया है। जेड का जेड से मल्टीप्लाई, जेड स्क्वायर हो गया, ई का ई की पावर 2 से हो गया, तो ई की पावर 4 हो जाएगा, एम हो जाएगा 4, ये वाला हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एच स्क्वायर वैसे लिखा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, बस आपको कुल एनर्जी मिल जाएगी, है ना। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर ई की पावर 4m 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसमें कॉमन है, ये देखिए यहाँ से m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 यहाँ भी है, 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देखिए ये पूरा कॉमन है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आंसर तो निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का गुणा हमेशा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर करवा दिया आपको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप क्या करिए कि आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको आगे की ओर सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, कुल एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं इन दोनों को। तो यहां से हम इसको हटाते हैं, है ना, इस साइड में कर देते हैं इसको यहां। ठीक, अब देखिए कुल एनर्जी निकाल लेना है, तो कुल एनर्जी, है ना, या कुल ऊर्जा, है ना, कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों को क्या कर देंगे, इनका एडिशन कर देंगे, इनका योग कर देंगे, बस दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी को जोड़ देना। इसकी वैल्यू देखिए कितनी, ये देखिए लिखी है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम हो जाएगा। सिंबल सहित आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे क्या है आपका 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए लिखा है, तो 1/2 इंटू एम, है ना, जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ठीक, नीचे आपका 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर एम को चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ना। गोले में आगे पीछे देखिए, कोई 3 दूनी 6, 2 3 6, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 होता है, तो इसलिए एम को आप वहां भी लिख सकते हैं, कॉमन दिखाने के लिए कर दिया है। ठीक है, तो इतना पोर्शन देखिए इसमें कॉमन है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों पोर्शन इसमें क्या है, कॉमन है, इसके अंदर है कि नहीं, देखिए ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन लेकर के हम इसको एक पोर्शन इसका लिख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपका वैसे हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस का, है ना, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, दोनों में कॉमन है, ले लिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होगा, ये 2 है, देखिए ये 2 है, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, तो 2 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देखिए ये बनेगा। अब ये 2 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और ये आपका एम हो जाएगा, नीचे वाला नीचे 4 दूनी 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देखिए बन जाएगा, है ना। ये देखिए 4 से 2 से गुणा हो गया, भाई कॉमन था दोनों में, तो कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के उसको लिख दिया यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये देखिए इसका फार्मूला बन गया है ना, यही इन दोनों को वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं किया गया है। अब उसके बाद फिर अब क्या करना है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए पहले, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी बराबर माइनस का जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, ये होगा नीचे का पोर्शन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी नियतांक हैं उनको अलग कर दीजिए, और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको अलग कर दीजिए। तो जेड है आपका और एन है, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज है, प्रोटॉनों की संख्या बदलती रहेगी। एन आपका कोस की संख्या है, तो कोस भी बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो टोटल एनर्जी बराबर, ठीक है, इसको सब अलग कर लीजिए, तो ये होगा माइनस का ई की पावर 4 एम और अपॉन में ये हो जाएगा 8 एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देखिए इतने सारे नियतांक हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू रखेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बाहर जो किया है वो जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों बदलते रहेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पर जब वैल्यू सबकी रखेंगे, है ना, एच का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, ई का मान, एम का मान, सब मान रख करके सॉल्व करेंगे तो एक आपको वैल्यू मिल जाती है टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी बराबर -13.6, है ना, और इधर ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, ये
ये देखिए, तो वैल्यू रखने के बाद आपको ये मिल जाएगी टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, है ना। और अगर मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक आप लिख सकते हैं कि किलो जूल, है ना। ये किलो जूल मोल इनवर्स दे दिया जाता है ना। तो किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल मोल इनवर्स। इसको जूल में कन्वर्ट करना हो, अर्ग में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज कर लिया करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला, है ना। किसी में अब यहाँ पर जेड और एन की वैल्यू बदलते रहिए, बस वहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, है ना। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।